बच्चों नमस्कार, मैं गोविंद गौड़ कैरियर विजन की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में अपन ने एक ही फॉर्मेट से कई टाइप के क्वेश्चन देखे थे। आज अपन उन्हीं क्वेश्चन को और उसी टाइप के क्वेश्चन को एक अलग फॉर्मेट से दे सकते हैं। अलग फॉर्मेट से यूं देखते हैं अपन लोग, ताकि उस अलग फॉर्मेट का अपन दो या दो से अधिक जहां वृद्धि या कमी है वहां भी यूज कर सकते हैं। तो आइए आज उन्हीं क्वेश्चन को एक नए फॉर्मेट से देखते हैं। फॉर्मेट अपना है कि अपना ए जो है ए टोटल वैल्यू है, उसमें एक्स और वाई परसेंट वृद्धि या कमी हुई है। मान लीजिए यहां जो पहली वृद्धि या कमी है वो एक्स परसेंट है और दूसरी कमी या वृद्धि वाई परसेंट है। तो टोटल कितना बढ़ेगा या घटेगा ये पता करना अपन को। तो अपन यहां से देखते हैं कि ए को अपन लेंगे 100 ए लेंगे 100 और ये 100 है। मान लीजिए यहाँ एक्स वृद्धि है, यहाँ वाई कमी है। तो यदि वृद्धि है तो प्लस होगी और कमी है तो माइनस होगी। और इस पूरे का जो रिजल्ट है वो अपना बी है। अभी जो बी है वो ए से 100 से जितना ज्यादा है उतने परसेंटेज वृद्धि है और कम है तो परसेंटेज कमी है। कैसे? अपन इन सबको क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया और फिर 10% घटाया तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। अपन यहां पर इस तरह करेंगे कि मान लीजिए पहले 100 है, अब 20% बढ़ाया मीन्स 120 ओवर 100 है, 10 कम किया 90 ओवर 100 है। यहां रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं अपन लोग, 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 इंटू 9 ये होता है 108, मीन्स रिजल्ट 108 आ रहा है। इसका अर्थ है कि पहले 100 था और अब 108 है। तो हम देख रहे हैं 100 से 108 का अर्थ है 8% इंक्रीज। तो जो प्रतिशत वृद्धि है वो 8% इंक्रीज हो रही है। पहले अपन ने इसको देखा था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 से। उसमें क्या था कि 20 मैंने बढ़ाया और 10 कम किया, प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10 ओवर 100। यहां पर फाइनल देते हैं, 2 जीरो कैंसिल हो गए और 20 में से 12 कम करेंगे तो 8% आ रहा है। यहां पर डायरेक्ट वृद्धि आ रही थी कि 8% बढ़ोतरी हो रही है। यहां पर डायरेक्ट वृद्धि नहीं है, यहां पर 100 प्लस वैल्यू आ रही है। 108 का मतलब है 100 प्लस 8, तो 100 तो ओरिजिनल है और 8 इसमें बढ़ोतरी है। इस तरफ निकालें इसके अंदर। फिर देखिए, किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया और फिर अपन ने 25% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। वास्तविक कीमत में क्या चेंज आया है ये क्वेश्चन है। पहले 25 कम किया मीन्स 75/100, फिर 20 बढ़ाया मीन्स 120/100। तो पहले अपन वैल्यू लेंगे 100 ये पहले वैल्यू 100 है। उसके बाद 25 कम किया है तो 75 ओवर 100, फिर 20 बढ़ाया है तो 120 ओवर 100। आप फाइनल वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो। 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ कैंसिल, या 2 जीरो कैंसिल, 25 से ये 3 बार, 25 से ये 4 बार और 4 से 30, 30 दिया 90। जो 100 है वो 90 है, तो कितना परसेंट? 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज, क्योंकि कम हो रहा है तो 100 माइनस 10 है, इसे 10% कमी हुई है। वैसे अपन लेते हैं तो माइनस के 25 प्लस के 20, माइनस 25 इंटू 20 ओवर 100। वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है, बिक्री 80% बढ़ जाती है। अर्थ यह है कि 100 है, 20 कम हो जाता है, इसका मतलब है 80 ओवर 100, फिर 80 बढ़ जाती है मीन्स 180 ओवर 100। फाइनल जो रिजल्ट है वो 18 इंटू 8 144 है और 144 का अर्थ है 44% बढ़ोतरी। फिर देखिए, यहां अपन बात कर रहे हैं बेलन की, कि बेलन की जो हाइट है उसको अपन ने 15% बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। बेलन मीन सिलेंडर,
और जो रेडियस है उसको 10% कम कर दिया। रिजल्ट क्या रहा एरिया में, तो आप लेंगे पहले एरिया 100 था, 15% बढ़ा दिया तो 115/100 और 10 कम कर दिया तो 90/100। कितना चेंज होगा ये आपका आएगा, 2 जीरो कैंसिल बच्चों, 1 जीरो कैंसिल है, 9 × 100 900 हो जाएगा और 15 × 9 135, तो ये हो गया 1035/10 103.5। जो 100 था वो 103.5 है, इसका मतलब है 3.5% इंक्रीज, 3.5% वृद्धि। उसके अलावा देखिए एक संख्या को 25% बढ़ाया और बढ़ाई गई संख्या को पुनः 25 कम किया, चेंज क्या होगा? पहले मान लीजिए 100, 25 बढ़ाया तो 125/100, 25 कम किया तो 75/100 और रिजल्ट सामने है। 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार और ये 4 बार। 75 का 5 गुना, 75 × 5 25, 37/4 आप देते हैं 9 और 4 तिया 12 और 0.75। इट मीन जो 100 था वो 93.75 है, तो फाइनली कमी हो गई 6.25%, 6.25% कमी। नेक्स्ट, वृत्त की त्रिज्या रेडियस 5 बढ़ा दिए अपन ने, एरिया कितना बढ़ेगा? अपन लेंगे 100, 5 बढ़ा दिए तो 105/100 इंटू 105/100। रिजल्ट आपके सामने है, 2 जीरो कैंसिल, 105 × 105, 5 × 5 25, 10 × 11 110, तो 110.25, तो क्या होगा 10.25% बढ़ोतरी। एक व्यक्ति 396 रुपीज प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। पहले मशीन पे 10% का लाभ होता है और दूसरी पे 10% हानि होती है। देखो यहाँ दोनों की सेलिंग प्राइस समान है, दोनों की सेलिंग प्राइस समान है। अच्छा, दोनों की सेलिंग प्राइस समान हो तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस होगा, उसको अपन इसी फॉर्मेट से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ 10% लाभ है तो इसका अर्थ है कि पहले 100 वैल्यू थी, अब 110/100 हो चुकी है, फिर 10 कम हो गई मीन्स 90/100 हो चुकी है और फाइनल रिजल्ट आ रहा है 99, तो 4 जो कैंसिल जाएंगे। अब 100 से 99 का मतलब क्या हुआ? 1% लॉस। इन सभी क्वेश्चन को अपन एक अलग फॉर्मेट से कर चुके हैं, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ घर और दुकान है, 20% हानि है और 20 लाभ है, तो पूरे रिजल्ट में हमें 4% नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि हमें 100 है, 20 प्रॉफिट है तो 120/100 आएगा और लॉस है तो 80/100 आएगा। अब 4 जीरो कैंसिल और 12 × 8 ये होता है 96, जो 100 था वो 96 है, इसका अर्थ क्या हुआ? 4% नुकसान। सेम क्वेश्चन ये वाला है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, वही सेम 4% लॉस। यहाँ सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य है, वो 6000 रख दिया गया है। यहाँ इस क्वेश्चन को अपन ने डिस्काउंट अंकित मूल्य में लिया है कि पहले हमने जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उसको 10% बढ़ाया, उसके बाद हमने 10% छूट दी, तो इस प्रकार प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। तो सेम क्वेश्चन वैसा ही है कि मान लीजिए 100 प्राइस है तो पहले 110/100 हो गई, फिर 10 कम किया तो 90/100 हो गई और जो फाइनल रिजल्ट है वो 11 × 9 99, जो 100 है वो 99 हो गया। इट मीन्स कितना हुआ? 1% लॉस, 1% लॉस। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा लिखता है और ग्राहक को 8% डिस्काउंट देता है। यहाँ भी सेम ही है, जैसे 100 रुपये हैं, आपने 20 बढ़ाए तो 120/100,
फिर आपने 8 डिस्काउंट दिया तो 92/100। रिजल्ट आपके सामने बच्चों, 20 बढ़ाया आपने, 8 कम किया, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे 12 × 2 24, 12 × 9 108 और 2 110, 12 × 9 108 और 2 110 मीन्स 110 बच्चों 110.4 ये डेसिमल नहीं आएगा। तो जो 100 था वो 110.4 हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? 10.4% बढ़ोतरी। फिर देखिए यहाँ 2 डिस्काउंट है, एक 10% है, एक 30% है। डिस्काउंट का अर्थ होता है कमी होना। तो एक बार 10 कम हुआ, फिर 30 कम हुआ, तो फाइनली कितना कम हुआ? तो इन क्वेश्चन को भी आप इसी से करते हैं कि पहले 100 था, जब 10 कम हुआ है तो 90/100, 30 कम हुआ तो 70/100। अब फाइनल आप देखते हो तो 4 जीरो कैंसिल, 9 × 7 ये आएगा 63 63। अब 100 से 63 कितना कम है? 37। फिर देखिए यहाँ रेक्टेंगल है और क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, लंबाई को 20 और चौड़ाई को 15 कम कर रहे हैं, दोनों ही कम कर रहे हैं, तो दोनों ही 100 से कम हो जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मेट आएगा वो इस तरह आएगा, 100, 20 कम कर रहा हूँ तो 80/100, 15 कम करो तो 85/100, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 8 × 5, 8 पंजे 40, 64 और 4 68, 1 जीरो ये कैंसिल होएगा, 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो चुके हैं पहले ही, और 10 वाला जीरो यहाँ से हट जाएगा इसका, तो कुल मिलाकर 68 है। तो 100 से 68 आ रहा है, इट मीन्स कितना कम हुआ? 32%। तो इसका जो फाइनल एरिया है वो 32% कम हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ अपन लंबाई को 18% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को 12 कम कर रहे हैं। फॉर्मेट सेम जाएगा आपका कि पहले 100 है, 18 बढ़ा रहे हो तो 118/100, 12 कम करो तो 88/100। रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ भी अपन को इसको इंटू करना पड़ेगा। हाँ, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको इंटू करके अपन करेंगे तो आसान होगा। तो 118 को पहले 8 से इंटू करेंगे आप लोग, तो देखो 800 तो ये हो गए, और 18 और 8 144, तो ये आ रहे हैं 944। फिर अगेन 944। अब आप देते हैं 4 4 4 4 8 3 और ये, अब 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 103.84। अब 100 से कितना ऊपर है? 3.84। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई है, हमने 118 को 8 से इंटू किया तो 100 का 8 गुना तो है 800, और 18 × 8 है 144, तो कुल हो गया 944। इंटू कर सकते हैं बच्चों। यहाँ वर्ग है, वर्ग का एरिया होता है भुजा इंटू भुजा, दो भुजाओं का प्रोडक्ट। अब आप 25 इसको बढ़ा रहे हैं तो 25 ये भी बढ़ रही है, इट मीन्स 100 है, 125/100 इंटू 125/100। फाइनल आपके सामने है। ये 100 कैंसिल हो गया, ये 5, ये 4, ये 125 × 5 625/4, 2 24.25। जो 100 है बच्चों वो 156.25 हो रहा है। इसका अर्थ एरिया क्या बढ़ेगा? 56.25%। फिर देखिए यहाँ वृत्त का व्यास बढ़ा रहे हैं, डायमीटर, डायमीटर होता है 2r, तो 2 तो बढ़ता नहीं, बढ़ता क्या है r, तो यहाँ भी 10% बढ़ रहे हैं। तो आप कहोगे मान लीजिए 100 है तो 110/100, फिर 110/100, 11 × 11 121 आ रहा है। अब 100 का 121 का अर्थ क्या है? 21% बढ़ोतरी। इन क्वेश्चनों को आप मन में भी कर सकते हैं बच्चों। 11 × 11 121, 4 जीरो ऊपर है 4 जीरो नीचे है, कैंसिल हो गए इस तरह। यहाँ परिधि है 2πr, तो 2π तो कांस्टेंट है,
बढ़ने वाला कौन है, आर है, और वो भी 5% कम हो रहा है, उसका एरिया कितना कम हो जाएगा, तो 100 5 कम हो रहा है तो 95/100 इंटू 95/100। रिजल्ट आपके सामने बच्चों, 100 कैंसिल, 5 × 5 25, 9 × 10 90, 90.25। तो 100 से कितना हो रहा है, 90.25 का मतलब है 9.75% कम हो रहा है, 9.75%। आधार भुजा 30% कम करी, देखिए ऊंचाई में 25 बढ़ा दिया, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, 30 कम करी, ऊंचाई 25 बढ़ा दिया, सेम वैसा ही फॉर्मेट है, 100 30 कम किया तो 70/100, 25 बढ़ा दिया 125/100, वृद्धि या कमी सामने है, 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 125 × 7 875, और 10 का भाग दोगे तो 87.5। अब 100 का 87.5 है, इसका अर्थ क्या है, 12.5% कमी। यह हम देखते हैं कि रेडियस को 150% बढ़ाया है और हाइट को 50 बढ़ा दिया है, इसके एरिया में कितना चेंज आएगा, तो यहाँ रेडियस को अपन बढ़ाया है और ऊंचाई को 50 बढ़ाया है, दोनों को बढ़ाया बच्चों, तो उसी फॉर्मेट से अपन करना चाहिए। तो एरिया मान ले 100, 150 बढ़ाया अपन ने, तो 100 और 150 कितना होगा, 250/100, फिर 50 बढ़ाया तो 150/100। अब देखो फाइनल अपन लिख देते हैं, तो 4 0 कैंसिल हो गए, 25 × 75 ये है 375। अब जो 100 चीज थी वो 375 हो गई, इसका अर्थ है 275% वृद्धि। तो बच्चों अपन ने एक फॉर्मेट देखा है, इस फॉर्मेट से सभी क्वेश्चन को अपन ने 100 ± x/100, 100 ± y/100 से किया है। अपन देखा 100 से ऊपर जो है वो बढ़ोतरी को इंगित करता है, और जो 100 से कम है वो कमी को इंगित करता है। ये पहला जो वीडियो है उसी को एक नए फॉर्मेट में किया है। अब इस फॉर्मेट का यूज करके अपन अगले वीडियो में जो आयतन संबंधी क्वेश्चन है, यहाँ जहाँ 3 बार चेंज है, यहाँ जो चेंजेज हो रहा है वो 2 टाइम हो रहा है, बढ़ाना घटाना, या दोनों को बढ़ाना या दोनों को कम करना। जो अगला वीडियो है उसमें हम 3 चेंज देखेंगे कि 3 बार बढ़ाना या 2 बार बढ़ाना, 1 बार कम करना या 3 बार कम करना, उसके बाद कितने % कमी आ रही है या वृद्धि आ रही है, वो उससे अपन देखेंगे। इसी पर इस वीडियो का यूज किया है ताकि 2 का चेंज देख लें तो 3 आराम से हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन 3% से जो चेंज होने वाले परिवर्तन है कि कितना % वृद्धि होगी या कमी होगी, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।